वेलकम बैक टू फिजिसिमेटिका। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। टू बी मोर स्पेसिफिक वी हैव टू से ऑल दिस इन प्लूरल्स: एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सब्सटेंस को हम मेनली 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं: एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस होता है उसे हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सब्सटेंसेस आर क्लासीफाइड इनटू एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल ले तो लेमन, ठीक है, ये एसिडिक है। ठीक, सोप ये बेसिक है। ठीक, इसी तरह सब्सटेंसेस को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है एसिड, दूसरा है बेसिस, तीसरा है सॉल्ट। ठीक है, अब जानते हैं ये एसिड, बेस और सॉल्ट किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एसिड की तरफ चलते हैं। एसिड किसे बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस जिसे हम वाटर में घोले या एक्वस सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसे वाटर में घोल रहे हो। ऐसे सब्सटेंस मान ले उसे हम वाटर में अगर हम घोले, ठीक, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, उसे अगर हम वाटर में घोले मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए। ठीक, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए, उसका एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बनाए, अगर वो उस एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे दे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करे? H+ प्रोड्यूस करे, H+ बना दे या H+ दे दे। कोई भी सब्सटेंस को हम, कोई भी सब्सटेंस का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए और वो H+ आयन दे दे, ठीक है, H+ आयन प्रोड्यूस कर दे, तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं एसिड। ठीक है, सब्सटेंस इसे ऐसे परिभाषित करेंगे कि सब्सटेंसेस that produces H+ ions in aqueous solution। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बनाए उस सब्सटेंस का और वो H+ आयन दे दे तो हम उसे बोलेंगे एसिड। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl, H2SO4 और HNO3। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नाम याद रखना है इसका। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। HCl को जब हम वाटर में मिलाते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो ये क्या करता है? H+ अलग दे देता है, Cl- अलग दे देता है। ठीक, उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो H+ हमारे पास अलग हो जाता है, SO4 2- अलग हो जाता है। ठीक, HNO3 को जब हम वाटर में मिलाते हैं
तो H अलग हो जाता है अपने पास और NO3 माइनस अलग हो जाता है। तो ये याद रखना है, जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे इस सब्सटेंस का तो क्या होता है। AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ये चैप्टर का जो रहेगा वन शॉट फॉर्मेट में रहेगा अभी। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम से पढ़ना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं लेक्चर वाइज बना दूंगा। अदरवाइज़ ये वन शॉट भी एग्ज़ाम से पहले बहुत नेसेसरी होते हैं। तो अभी तक हमने एसिड के बारे में क्या पढ़ लिया, मैं शुरू से शुरू करता हूँ एक बार। कोई भी सब्सटेंस जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसे हम तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, या जब हम उसको क्लासीफाई करने बैठेंगे तो तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होगा एसिड, दूसरा होगा बेसिस, तीसरा होगा साल्ट। ठीक है, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, ये तीन, कोई भी सब्सटेंस को हम इस तीन चीज़ों में बांट सकते हैं। अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल उठाए, लेमन तो वो एसिडिक होता है, ठीक, सोप वो बेसिक होता है। ठीक, इसी तरह अगर हम कॉमन साल्ट या NaCl उठा ले, ठीक है, सोडियम क्लोराइड उठा ले, तो वो होता है सॉल्टी। ठीक है, एसिड किसे कहते हैं, अब इन तीनों के बारे में एक एक करके स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। एसिड किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन जिसका हम बनाए, मतलब जिसे हम वाटर में घोले तो वो H+ आयन दे, उसे हम कहते हैं एसिड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन जब हम इसका बनाने बैठेंगे, फ्लोइंग सब्सटेंसेस या फ्लोइंग एसिड, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि HCl का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम पानी में घोलेंगे तो H+ अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड को जैसे हम पानी में घोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी क्या कर रहे हैं, H+ दे रहे हैं। तो ये सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे उसे हम क्या कह देंगे, वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे उसे हम कह देंगे एसिड। ठीक है, यहाँ पे H+ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। H+ आयन आयंस आर प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। देयरफॉर ऑल दी सब्सटेंस are considered as एसिड। ठीक है, इन्हें एसिड कह देंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज की। ठीक है, एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक, एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि एसिड जो होता है ना, एसिड आर इन सॉर टेस्ट या एसिड हैव सॉर टेस्ट। ठीक है, एसिड थोड़ा खट्टा होता है स्वाद में। ठीक है, जैसे अगर आप इमली खाते हो या
लेमन खाते हो तो वो क्या कैसा लगता है, खट्टा लगता है। ठीक, एसिड का और एक प्रॉपर्टी होता है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस। लिथमस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर किसे कहते हैं, मतलब जो सब्सटेंस हमें बताए कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड। ठीक है, ब्लू लिथमस को ये रेड में बदल देता है। ठीक, और एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम थोड़ा बेसिस के बारे में जान लेते हैं कि बेसिस किसको बोलेंगे। ठीक, बेसिस आर दोज सब्सटेंस, इट इज दोज सब्सटेंस that produces OH minus ion in solution। ठीक है, बेसिस किसको बोलेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें कोई भी सब्सटेंस को अगर हम डिसॉल्व करते हैं या कोशिश करते हैं उसका सॉल्यूशन बनाने का। ठीक, तो इसमें क्या रहे, OH माइनस अगर प्रेजेंट हो, OH माइनस आयन अगर प्रेजेंट हो, ठीक, तो हम उस सब्सटेंस को कह देंगे बेस। ठीक है, मैं वापस से एक बार बेस समझाता हूं। ऐसे सब्सटेंस जिसका अगर हम सॉल्यूशन बनाए और वो सॉल्यूशन में जो है ना OH माइनस आयन रहे, कैसा आयन रहे, OH माइनस आयन रहे, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेस। बेस, ठीक है, बेस के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक, बेस कैसे होते हैं, बीटर इन टेस्ट। ठीक है, बेस जो होते हैं वो होते हैं बीटर इन टेस्ट। ठीक है, मतलब उनका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। एंड सोपी इन टच। ठीक है, थोड़ा चिपचिपा। ठीक है, और बेसेस कैन टर्न्स, बेसेस कैन टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू। ठीक है, एसिड क्या करता था, एसिड क्या करता था, ब्लू लिथमस को रेड में बदलता था। ठीक है, बेस क्या करता है, रेड लिथमस को, रेड लिथमस को ब्लू में बदलता है। ठीक, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है दो वर्ड में, बेसिस और अल्कली। ठीक, तो ये दोनों में एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं, बेस वर्सेस अल्कली। बेस का डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं कि सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन इज नोन एज बेसिस। ठीक है, अल्कली किसे कहते हैं, बेसिस विच आर डिसॉल्व, विच आर सॉल्यूबल या डिसॉल्व इन वाटर। ठीक, डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज बेसिस। ठीक है, इज नोन एज अल्कली, इज नोन एज अल्कली। ठीक, ऐसे बेस, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए,
ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, ठीक। और बेसिस किसे कहेंगे, सब्सटेंस या सब्सटेंसेस that produces OH minus ions in solution, ठीक। अब थोड़ा बहुत साल्ट के बारे में देख लेते हैं कि साल्ट क्या होता है। Those substances which are formed by न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। अभी बस आपको ये याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बने उसे सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले तो NaCl, K2SO4, ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये है पोटासियम सल्फेट, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं साल्ट के, ठीक। ये मेनली बेसिक लेक्चर था। इसके बाद हम चैप्टर के डिटेल में जाने का कोशिश करेंगे। तो ये बस इंट्रोडक्शन लेक्चर था एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ठीक। वेलकम बैक टू फिजिसी मैटिका। एक बार एक और नए चैप्टर के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th NCERT चैप्टर 2 है ये, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आसपास अवेलेबल है, हम उसे तीन तरीकों में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला भाग होता है एसिड, दूसरा बेस, तीसरा सॉल्ट, ठीक है। अब एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, सॉल्ट किसे कहेंगे, देखते हैं। उससे पहले हम कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल उठाते हैं और देखते हैं वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक। तो लेमन हमारे पास एसिडिक होता है, ठीक। क्यों एसिडिक कहते हैं इसे, ये हम देखेंगे जब हम एसिड का डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सोप कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक। वहीं पे अगर सोडियम क्लोराइड का बात करें तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम बात कर ले सोडियम क्लोराइड का अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो सॉल्टी होता है, ठीक। वो सॉल्टी होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं। तो अब बिना समय गवाए हम चलते हैं एसिड के डेफिनेशन की तरफ। एसिड किसे बोलेंगे, एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए ना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर में बनता हो, ठीक। कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर में बनता हो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कह देते हैं। तो जब हम कोई भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाए और वो H+ आयन दे, वो कैसा आयन दे, उस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करे या प्रोड्यूस करे, तो उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक। एसिड का डेफिनेशन जूनियर क्लासेस में आपने कुछ और पढ़ा होगा कि एसिड आर सॉल्टी इन टेस्ट, एसिड आर सॉर इन टेस्ट, मीन्स एसिड जो होता है थोड़ा खट्टा होता है, ठीक। तो वो भी
वो एसिड का प्रॉपर्टी है। अभी आप हायर क्लासेस में आ गए हो तो आपका डेफिनेशन कुछ अलग होगा। तो एसिड एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करे। ठीक, H प्लस आयन कब प्रोड्यूस करेगा? जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए। तो एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे? ये देख लो आप, सॉल्यूशन मेड इन वाटर, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में बनाया जाए उसे एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक, यहाँ पे एक कंटेनर है, ये देखो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें जब हम सब्सटेंस को घोलेंगे, ठीक, सब्सटेंस को मिलाएंगे, ठीक, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा कि अगर वो H प्लस दे, H प्लस हो इस सॉल्यूशन में, H प्लस हो इस सॉल्यूशन में, तो उसे हम एसिड कहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक, और वो उस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करे या H प्लस प्रोड्यूस करे तो उसे एसिड कहते हैं। तो एसिड का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एसिड के। ठीक, HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, ये आगे बहुत काम आएंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक, अब देखते हैं जब इन एसिड का, ये जो एसिड हमारे पास अवेलेबल है HCl, HNO3, H2SO4, इन एसिड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, मतलब उसे वाटर में अगर हम घोले तो क्या होगा? अगर हम HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाए, उसे वाटर में घोले तो हमारे पास H प्लस और Cl माइनस आ जाएगा। ठीक, उसी तरह H2SO4 को अगर हम वाटर में घोले तो H प्लस और H2SO4 2 माइनस आ जाएगा। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड को अगर हम वाटर में घोले या एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो हमारे पास H प्लस प्लस NO3 माइनस आ जाएगा। ये सारे सब्सटेंस के पास अब देखो कहीं ना कहीं H प्लस अवेलेबल है, इन सारे सब्सटेंस के पास H प्लस अवेलेबल है। तो H प्लस आयन अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करे तो उसे हम क्या कहते थे? एसिड। इसीलिए ये सारे सब्सटेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे? एसिड कंसीडर करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड क्या होता है? एसिड का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, वो सॉर इन टेस्ट होता है। ठीक है, उसका टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा खट्टा होता है। एसिड कैन टर्न ब्लू लिथमस टू रेड। लिथमस पेपर एक पेपर होता है जिससे हम कोई भी सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक, तो ब्लू लिथमस एक पेपर होता है, जब आप उसे लोगे और एसिड के कांटेक्ट में लाओगे तो वो ब्लू लिथमस को रेड में बदल देता है। ठीक, एसिड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। अब हम चलते हैं बेसिस के बारे में। ठीक है, बेसिस क्या होता है? बेसिस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस आयंस दे। ठीक है, जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, तो वो क्या दे? OH माइनस आयन दे। ठीक है, जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या दे? OH माइनस आयन दे। ठीक, it is those substance that produces OH माइनस आयन in aqueous solution। ठीक, मान लो कोई सब्सटेंस है, उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। ठीक, कैसा सॉल्यूशन बनाया? एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, सब्सटेंस का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें जब आप उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाओ तो उसमें
ओ एच माइनस आयन प्रजेंट रहे, ओ एच माइनस आयन प्रोड्यूस हो, तो उसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बेस का बता दो आप। चलो मैं बता देता हूँ, NaOH, ठीक है, ठीक, KOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं बेसिस के। बेसिस के प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। बेस आर बीटर इन टेस्ट, ठीक है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर इन टेस्ट, ठीक, मतलब ये थोड़ा कड़वा होता है। बेसेस आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, जैसे आप टच करोगे ना, सोप को जैसे टच करते हो वैसा वाला फीलिंग आएगा जब बेसिस को टच करोगे। और क्या है बेस का प्रॉपर्टी, बेस कैन टर्न रेड लिथमस पेपर टू ब्लू, रेड लिथमस पेपर को जैसे ही कांटेक्ट करोगे बेस के पास लाके तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब जानते हैं एक और वर्ड आता है बेस के साथ, अल्कली। हम बहुत बार क्या करते हैं, बेस और अल्कली को सेम कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेस जो है वो अलग चीज है, अल्कली अलग चीज है। बेस किसको बोलेंगे, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस ओ माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या करेगा, ओ माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। वहीं पे अल्कली जो है, अल्कली किसे बोलेंगे, अल्कली बेस ही होता है, अल्कली बेस ही होता है, लेकिन ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो। बेसेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली। अब चलते हैं सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दे दूं क्या उससे पहले, चलो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कि कौन से बेस होते हैं, कौन से अल्कली होते हैं। ठीक, तो चलिए बिना समय गवाए कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बेस। ठीक है, बेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaOH, मतलब सोडियम, इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखना है नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये कैसा होगा, Na प्लस OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस रिलीज हो रहा है ना, इसीलिए जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये कैसा होगा, ठीक, ये कुछ ऐसा होगा, Na प्लस OH माइनस, इसीलिए OH माइनस आ रहा है, इसीलिए ये बेस है। ठीक, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, KOH, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करना। ठीक, वाटर में जैसे ही घोलोगे आप इसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या होगा, K प्लस में टूट जाएगा, OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे भी OH आ रहा है, तो ये देखो अगर कहीं पे OH दिखे तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक, अब हम अल्कली के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलीज। अल्कली मतलब ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो, ठीक, वाटर में घुल जाए। जैसे NaOH जो होता है वो वाटर में घुल जाता है, KOH जो होता है ये वाटर में घुल जाता है। ठीक, CaOH होल ट्वाइस जो होता है ये वाटर में घुल जाता है। तो ये सारे अल्कलीज होंगे। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह इसे हम क्या बोलेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, आपसे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा, बताओ तो। क्वेश्चन लिखते ही आप स्क्रीन को पॉज कर लेना और कोशिश करना आंसर देने का। तो क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन क्या है, all alkalis are bases but all bases are not alkalis। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक, और रीजन भी देना है। ठीक, आपको रीजन भी एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड इट, रीजनिंग बिहाइंड इट। तो आपको रीजनिंग भी देना है कि क्यों, अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। ठीक, एक बार क्वेश्चन मैं वापस से पढ़ देता हूं कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। ठीक, क्या ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है, आपको जो भी लगता है उसका रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट किसे बोलेंगे, सब्सटेंसेस व्हिच आर सॉल्टी इन टेस्ट। ठीक, तो इसका पहला डेफिनेशन तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सब्सटेंसेस व्हिच आर सॉल्टी इन टेस्ट। ठीक, सब्सटेंसेस which are salty in taste or which have neither acidic, neither sour or नॉर बीटर टेस्ट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को भी हम सॉल्ट बोल देंगे जिसका ना तो सॉर वाला टेस्ट है, मतलब जो ना तो खट्टा है ना ही कड़वा है। ठीक, उसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्ट बोल देंगे। अब इसके ओरिजिनल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे समझने के लिए डेफिनेशन था। ठीक, या आप इसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में भी कंसीडर कर सकते हो। अब इसके ओरिजिनल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सब्सटेंसेस which are formed by न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक, रिएक्शन को मैं RXN लिखता हूँ शॉर्ट में। ठीक, इसका मतलब रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन लिखना थोड़ा बड़ा होता है तो RXN। ठीक, ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के बीच में जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जो न्यूट्रल कर दे एसिड और बेस को, उसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम सॉल्ट के डेफिनेशन को देख रहे थे। साल्ट या सॉल्ट जो होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होता है, उससे जो चीज़ बने उसे हम सॉल्ट कहेंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको कोई एक एसिड का नाम याद होगा, HCl, ठीक है, HCl ले लेते हैं, और NaOH, ठीक है, एक बेस। एसिड और बेस को जब हम मिलाए तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे क्या बनेगा, H प्लस अलग हो जाएगा, ठीक, H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे देखो NaCl अलग हो गया एक, और इधर H2O, ठीक। तो एसिड और बेस को अगर हम मिलाए तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसी तरह के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब एसिड और बेस को मिलाओ आप और वाटर प्रोड्यूस हो जाए तो उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक, याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल तो आप अच्छे से याद कर सकते हो कि जब आपको सॉल्ट का डेफिनेशन देना हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि substances which are formed by न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सब्सटेंस बने along with वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं अब आगे। तो अभी हम जानने वाले हैं कि एसिड जो है क्यों एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है CBSE के एग्जाम्स में कि वाई एसिड शो एसिडिक बिहेवियर, ठीक, वाई एसिड्स शो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर क्यों दिखाता है। एसिड जो है, सबसे पहली बात जो हम इसमें जान सकते हैं कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर जो है ना सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में दिखाता है। इम्पोर्टेंट बात नोट, अब ये कह सकते हो कि एसिड्स शो एसिडिक बिहेवियर only in their aqueous solution। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में दिखाता है। क्यों, क्योंकि इन एक्वस सॉल्यूशन में दे प्रोड्यूस या दे प्रोड्यूस कहना सही होगा, दे प्रोड्यूसेस H3O प्लस आयन्स, ठीक, H3O प्लस आयन जिसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक, उसके कारण, ठीक, हाइड्रोनियम आयन्स, ठीक। देखो क्या होता है, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ठीक, इसमें हम HCl अपना डाले, ठीक है, इसके अंदर HCl डाले और वाटर डाले। वाटर क्यों डाले, क्योंकि हमें एक्वस सॉल्यूशन बनाना था, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर शो होगा। ऐसा इसलिए शो होगा, इस चीज को मैं दूसरे पेज में लेके चलता हूँ। पहले तो एक हमारे पास कंटेनर था, उसमें हम क्या करें, HCl डाले और वाटर डाले, तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl फॉर्म होगा। यहां तक समझ में आया। अब क्या होगा, ये HCl और H2O, जो हमारा HCl और H2O है, ये देखो
HCl तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक, और वाटर अलग रहेगा। ये वाटर और ये H, ठीक है। ऐसे देखो आप, ये H प्लस और ये वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, आपस में रिएक्ट करके H3O प्लस और Cl माइनस बना देंगे, ठीक। इसी H3O प्लस को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक। इसी H प्लस H3O प्लस को कहते हैं, H3O प्लस को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक। इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और एसिड जो है ना, एसिडिक बिहेवियर शो करता है इस हाइड्रोनियम आयन के कारण, ठीक है। एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो करता है हाइड्रोनियम आयन के कारण, ठीक है। तो याद रखना है कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है, इस हाइड्रोनियम आयन के कारण शो करता है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट बात या इम्पोर्टेंट नोट ये है, इम्पोर्टेंट नोट ये है हमारे पास कि ड्राई HCl गैस ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बताओ। एसिडिक नहीं, ड्राई एसिडिक गैस एसिडिक नहीं होता, ये एसिडिक नहीं होता, नॉट एसिडिक, ठीक। लेकिन एक्वस HCl जो है ये क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, हाइड्रोनियम आयन के कारण, H3O प्लस आयन के कारण, ठीक है। H3O प्लस के कारण, जिसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ये एसिडिक होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है। और एसिड जो है केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है, अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन ना हो तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्लियर? वेलकम बैक टू फिजिसीमैटिका। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में, ठीक। इंडिकेटर क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसके टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा अभी सवाल है इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एन इंडिकेटर, ठीक। तो इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस that changes color to show whether a solution is acidic, basic और neutral, means salt है क्या, ठीक है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें बताता है कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है। मान लो मैंने आपको कोई सब्सटेंस दे दिया कि पता करके बताओ ये एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है, तो आप कैसे पता करोगे, इंडिकेटर की हेल्प से पता करोगे। तो इसी को मैं लिखता हूं अभी कि इट इज ए सब्सटेंस दैट check whether the given substance, जो हमारे पास given substance है वो क्या है, is acidic, basic और न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक। इंडिकेटर क्या होता है एक बार वापस से समझाता हूँ। ऐसा सब्सटेंस जो चेक करे कि आपके पास कोई और सब्सटेंस अगर है तो वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक। और ये कैसे करता है, बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। ये कैसे इंडिकेट करेगा, इंडिकेटर इंडिकेट करता है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, इंडिकेटर इंडिकेट अबाउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो इंडिकेटर जो है ना कलर चेंज
के द्वारा डिटेक्ट करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, तो नोट करके आप ये भी लिख सकते हो कि by changing the color of substance, indicators detects whether the substance is acidic, whether the substances are acidic और बेसिक। ठीक, एसिडिक और बेसिक, ये सिर्फ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस का ही कलर चेंज करता है, न्यूट्रल सब्सटेंस का ये कलर चेंज नहीं करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इंडिकेटर काम कैसे करता है, या पहले इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक, तो इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, ठीक, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैनमेड या सिंथेटिक। ठीक, मैनमेड या सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर या मैनमेड और सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक, इंडिकेटर समझ में आया? एक ऐसा सब्सटेंस, इंडिकेटर किसको बोलेंगे? एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें बताए कि गिवन सब्सटेंस जो हमारे पास है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो किस नेचर का है। ठीक, ये कैसे बताता है? कलर को चेंज करके, जो भी सब्सटेंस है हमारे पास उसके कलर को चेंज करके। बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द सब्सटेंस, इंडिकेटर डिटेक्ट वेदर द सब्सटेंसेस आर एसिडिक और बेसिक। ठीक है, वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। न्यूट्रल सब्सटेंस का ये कोई कलर चेंज नहीं करता, इसीलिए वो यहाँ पे मैंने एसिडिक और बेसिक लिखा है। अगर कोई कलर चेंज ना हो तो आप समझ लेना कि वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक, तो अभी हमारे पास दो इंडिकेटर है। ठीक है, हम टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर। ठीक है, जो हमने बनाया है। ठीक, तो नेचुरल इंडिकेटर में आता है सबसे पहला लिथमस। ठीक है, लिटमस। ठीक, लिटमस जो है वो लिकेन से एक्सट्रैक्टेड होता है। ठीक, इसके बारे में लिख देता हूं कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का टर्मरिक, हल्दी आपने देखा होगा। ठीक, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक, टर्मरिक। एक चाइनीज रोज या चाइना रोज जिसे कहते हैं। ठीक, चाइना रोज, जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं। ठीक है, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस। ठीक है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये तीन मेनली एनसीईआरटी में डिस्कस है नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर। लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं। याद रखना है ये चीजें। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, सुनोगे इस लेक्चर को या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ये। ठीक, अब बात करते हैं सिंथेटिक या फिर मैनमेड इंडिकेटर के बारे में। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है पिनोल्फेथिलीन। ठीक है, कैसे हम इसके हेल्प से पहचानेंगे नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के हेल्प से, ये हम आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आता है सिंथेटिक इंडिकेटर का, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक, सिंथेटिक इंडिकेटर दो ही
एनसीईआरटी में डिस्कस है, तो मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एनसीईआरटी से ज़्यादा जाने की मैं ज़रूर जाके आपको समझाऊंगा। ठीक, टाइप ऑफ इंडिकेटर में हमने देखा दो तरह का इंडिकेटर होता है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में क्या कौन कौन से आते हैं टाइप? लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। चाइना रोज को हिबिस्कस भी कहते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोल फेथिलीन होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम लिटमस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लिटमस, इसमें क्या होता है? लिटमस से हमें कैसे पता चलता है? अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है, ठीक, एसिडिक है, तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। अच्छा, अगर कोई सब्सटेंस बेसिक है तो वो क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। याद रखना अच्छे से। अगर उसके पास कोई न्यूट्रल सब्सटेंस आता है, न्यूट्रल मतलब जो ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, ठीक, तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, नो चेंज ऑफ कलर। ठीक है, कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। ये तो लिटमस के बारे में बात था। अभी टर्मरिक के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या था? टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो एसिड में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। टर्मरिक येलो कलर का है, अगर आप उस पर एसिड डालते हो, ठीक है, तो कोई चेंज, वो येलो ही रहेगा। नो चेंज इन कलर। टर्मरिक कैसा है? येलो है ना, नो चेंज इन कलर। एसिडिक में कोई कलर चेंज नहीं होता, मतलब वो येलो का येलो ही रहेगा। ठीक, अगर हम वहीं पे कोई बेसिक सब्सटेंस हो और मान लेते हैं हमारे कपड़े पे हल्दी लग गया, ठीक, हमारे सफेद कपड़े पर हल्दी लग गया, तो आप उस पे बेसिक सब्सटेंस यानी सोप वगैरह जो होता है वो अगर डालोगे, सोप वगैरह, तो वो क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो बेसिक सब्सटेंस में वो येलो से कौन से कलर में चला जाता है? रेडिश ब्राउन में चला जाता है। ठीक, येलो से रेडिश ब्राउन में चला जाता है। ठीक, येलो से रेडिश ब्राउन में चला जाता है। ये जनरली देखा होगा आपने, आप अगर कहीं से खा पी के आ रहे हो और हो सकता है बहुत बार गिर जाता है घर पे ही खाते हुए, तो सफ़ेद कपड़े में अगर गिर जाए तो आप उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप कोई एसिडिक सब्सटेंस डालोगे तो वो येलो कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई बेसिक सब्सटेंस जैसे सोप वगैरह डाल दोगे तो क्या होगा? वो येलो कलर रेडिश ब्राउन में बदल जाएगा। ठीक, तो अभी हम टर्मरिक के बारे में भी पढ़ लिए। अभी तीसरा इंडिकेटर है अपना, तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर था वो था चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज, जिसे हम और किस नाम से जानते थे? हिबिस्कस के नाम से जानते थे। ठीक, हिबिस्कस के नाम से। तो इसमें क्या है? अगर एसिड है, ठीक है, तो कलर को वो डार्क पिंक कर देगा। ठीक है, हिबिस्कस का कलर आपने देखा ना, रेड होता है। ठीक, तो रेड से वो क्या कर देगा? डार्क पिंक कर देगा। ठीक, रेड से क्या कर देगा? डार्क पिंक कर देगा। अगर बेस है तो वो क्या कर देगा? रेड से ग्रीन कर देगा। ठीक, बेसिक सब्सटेंस है तो वो क्या कर देगा? रेड से ग्रीन कर देगा। अगर एसिडिक है, ठीक, एसिडिक है तो वो क्या करेगा? वो कौन से कलर में कन्वर्ट कर देगा? डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक,
क्लियर? ऐसे याद रख सकते हो इसे, चाइना रोज इज पिंक इन एसिडिक, ग्रीन इन बेसिस। ठीक है, चाइना, इसका ट्रिक याद करने का ऐसा है, चाइना रोज आर पिंक इन एसिड, पिंक इन एसिड एंड ग्रीन इन बेस। अच्छा, चाइना रोज बहुत बार ना लाइट पिंक में भी रहता है। ठीक है, हिबिस्कस का एक ही कलर तो नहीं होता, लाइट पिंक में भी रहता है। ठीक, तो आइदर ये लाइट पिंक रहे या रेड रहे। ठीक, आप लाइट पिंक ही से कंसीडर करो। तो ये लाइट पिंक से डार्क पिंक में, एसिडिक में हो जाता है, और बेसिस में क्या होता है, लाइट पिंक से ग्रीन में रहता है। तो इसे याद करने का क्या ट्रिक है, चाइना रोज आर पिंक इन एसिड एंड ग्रीन इन बेसिस। ठीक है, जैसे लेमन जूस डालोगे, लेमन जूस क्या होता है, सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टा है, खट्टा है तो एसिड होगा। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, चाइना रोज को डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देगा। वहीं पे सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दो तो वो क्या करेगा, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम अब सिंथेटिक इंडिकेटर के दुनिया में चलते हैं। ठीक, सिंथेटिक इंडिकेटर में सबसे पहला नाम किसका था, पिनोल्फेथिलीन का। ठीक है, मैनमेड या सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ठीक है, पिनोल्फेथिलीन से पहले मिथाइल ऑरेंज देख लेते हैं, फिर से देखेंगे पिनोल्फेथिलीन के बारे में। ठीक, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ऑरेंज इन कलर। ठीक, ऑरेंज इन कलर, इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ठीक, तो एसिटिक मीडियम में ये ऑरेंज से कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज से हो जाता है, ऑरेंज से हो जाता है रेड। ठीक, एसिटिक मीडियम में ये ऑरेंज से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ऑरेंज से कैसा हो गया, रेड हो गया। ठीक, अब बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में ये ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इसे याद रखने का ट्रिक ये था कि एप्पल इज येलो इन कलर, सॉरी, एप्पल इज रेड इन कलर एंड बनाना इज येलो इन कलर, बात सही भी है कहीं ना कहीं, येलो इन कलर। ये मैंने अपने टाइम पे बनाया था इसे याद करने के लिए। तो ये देखो, एप्पल मतलब एसिडिक में ये रेड कर देगा। ठीक, और बेसिक में ये येलो कर देगा। कौन, मिथाइल ऑरेंज। ठीक, ये एक वीक इंडिकेटर होता है। ठीक है, वीक बेस, ये समझोगे वीक स्ट्रेंथ ऑफ, अभी आने वाले सेक्शन में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेस, तो उसमें हम समझेंगे वीक बेस किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, तब हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड नंबर, सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है फिनोल्फेथिलीन। ठीक है,
ये क्या होता है, न्यूट्रली, या जब ये न्यूट्रल रहता है तो ये कलरलेस रहता है, ठीक है। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। और एसिटिक मीडियम में ये इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, मतलब कलरलेस पहले भी रहता है और बाद में भी रहता है, नो कलर चेंज, ठीक है। एसिटिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन बेसिक मीडियम में ये कलरलेस से पिंक में बदल जाता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में, ठीक। बेसिक में क्या होता है, ये H+ आयन को लूज करता है तो इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस वगैरह आते हैं और उससे ये पिंक कलर का अपीयर्स होने लगता है। तो एक बार हम वापस से रिवाइज करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि हमने शुरू से क्या पढ़ा, ठीक। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिकेटर किसे कहते हैं। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस जो हमें बताए कोई भी सब्सटेंस एसिटिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। जो हमें चेक करके बताए कोई भी सब्सटेंस एसिटिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये कैसे चेक करता है, बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस के कलर को चेंज करके ये इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात करते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास आता है लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, ठीक है। सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया हो उसे सिंथेटिक इंडिकेटर या मैनमेड इंडिकेटर कहते हैं। तो इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज और पिनोल्फेथिलीन, ठीक है। लिथमस कैसे कलर चेंज करता है, तो लिथमस में अगर एसिटिक मीडियम दे दिया जाए तो ये ब्लू लिथमस पेपर को रेड में बदल देता है और बेसिक मीडियम में ये रेड लिथमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। लिथमस जो है ना दोनों कलर में अवेलेबल होते हैं, ब्लू में भी अवेलेबल होता है, रेड में भी अवेलेबल होता है, ठीक। और न्यूट्रल में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, ठीक। आगे बात करते हैं टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक ओरिजिनली येलो इन कलर होता है, ठीक है। तो एसिटिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं होता, मतलब येलो का येलो ही रह गया, ठीक। बेसिक मीडियम में ये येलो से रेडिश ब्राउन में हो जाता है। जैसे कि आपने कपड़े पर देखा होगा, कपड़े पर जो सब्जी वगैरह जब गिर जाती है तो उसमें क्या होता है, हल्दी होता है, ठीक। तो हल्दी का दाग रह जाता है पीला पीला, ठीक है, येलो। जब हम उस पर सॉफ्ट सॉल्यूशन मतलब बेस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे नेचुरल इंडिकेटर मतलब चाइना रोज के बारे में, हिबिस्कस, ठीक है। हिबिस्कस का कलर क्या होता है, रेड भी होता है, लाइट पिंक भी होता है, तो मैं यहाँ पे लाइट पिंक कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये लाइट पिंक जो होता है वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। एसिडिक मीडियम में जैसे ही एसिडिक सब्सटेंस आप लाओगे इस हिबिस्कस के कांटेक्ट में, वो क्या होगा, लाइट पिंक से डार्क पिंक में बदल जाएगा। और बेसिस में क्या होगा, ये लाइट पिंक से ग्रीन में बदल जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, चाइना रोज आर पिंक इन एसिड, ग्रीन इन बेस, ठीक है। चाइना रोज आर पिंक इन एसिड एंड ग्रीन इन बेस। अब सिंथेटिक इंडिकेटर का बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज आता है। मिथाइल ऑरेंज ही कलर का ही होता है, ठीक है। याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज कलर का ही होता है, ठीक। तो एसिडिक मीडियम में ये ऑरेंज से रेड में बदल जाता है, बेसिक मीडियम में ये ऑरेंज से येलो में बदल जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एप्पल इज रेड इन कलर एंड बनाना इज येलो इन कलर, ठीक। पिनोल्फेथिलीन का बात करते हैं, ये कलरलेस होता है और एसिडिक मीडियम में कोई कलर इसका चेंज नहीं होता, मतलब ये कलरलेस ही रहेगा, ठीक। ये कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा एसिडिक मीडियम में, ठीक। इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। बेसिक मीडियम में कलरलेस तो नेचुरली रहता है, न्यूट्रल कलर इसका कलरलेस है, ठीक। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये कलरलेस से पिंक में बदल जाता है, ठीक। एक्चुअली क्या होता है, बेस पिनोल्फेथिलीन में ये क्या होता है, बेस जो होता है ना H+ आयन को लूज करता है, जिसके कारण इसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं और ये पिंक कलर का अपीयर होने लगता है। ये सारे चेंजेस आप बाद में पढ़ोगे कि क्यों हुआ हायर क्लासेस में। अभी तक के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।